मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का दिन इजरायली लोग फसह पर्व के रूप में मनाते थे, है ना, सभी लोग जानते थे, है ना। और प्रभु भोज में यीशु मसीह एक बात को कहते हैं और वो था कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अभी हम लोग जो पाठ वचन पढ़े वहां भी ऐसे ही लिखा हुआ है और फिर सुसमाचार वचन में भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि मेरे स्मरण के लिए इसको खाओ और पियो, है ना, मुझे याद करो इसको खाने पीने के द्वारा, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। और हम लोग अगर देखेंगे तो इजरायली लोग जो थे वो मिस्र देश में लगभग 430 साल तक कैसे थे, गुलाम थे। फिरौन राजा ने उन्हें क्या बनाया था, गुलाम बनाया था। निर्गमन उसका 12 अध्याय को वहां पर बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया कि वे क्या करें, मेमने का मांस, मेमने को ले, निर्दोष मेमना हो, नर हो, 1 साल तक का हो, और वे उसका बलि करें और उसका लहू को कहाँ लगाए, घर के दरवाजे पर लगाए, चौखट पे लगाए, है ना। और उसके मांस को एक विधि बताया गया था, उस विधि के अनुसार उसको बना के उसको खाया जाए, परमेश्वर को याद किया जाए, ऐसा परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया। और सिर्फ इतना ही आज्ञा नहीं दिया, और ये भी कहा कि हर साल इसको याद करना और इस दिन क्या मनाना, पर्व को मनाना। तो जो इजरायली लोग थे वे फसह पर्व क्यों मनाते थे? वे फसह पर्व मिस्र में जो उनको छुटकारा मिला उस छुटकारे को याद करते हुए क्या मनाते थे, फसह पर्व मनाते थे, या स्मरण करते हुए कि इसी के बलिदान से हमें क्या मिला है, छुटकारा मिला है। इस बात को वे स्मरण करते थे। इजरायली लोग फसह पर्व के दिन इस बात को याद करते थे कि वे कैसे वे गुलामी में थे, कैसे वे 430 साल तक बंधन में थे, इस बात को याद करते थे, और कैसे परमेश्वर ने इस निर्दोष मेमने को बलि करने के द्वारा, इसका लहू को चौखट में लगाने के द्वारा हमें क्या किया, वहां से छुटकारा दिया। इस बात को वे याद करते थे। और इसी फेस्टिवल में, इसी पर्व में प्रभु यीशु मसीह ने एक नया भोज शुरुआत किया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, क्या नाम, प्रभु भोज, है ना, क्या है ना बोल रहे हैं, प्रभु भोज नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिए, मैं बहुत ज्यादा फसह पर्व के बारे में नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा उस घटना को मैं नहीं वर्णन करूंगा क्योंकि आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए जो ध्यान देने का विषय है वो है कि इजरायली लोग जब फसह पर्व मनाते थे, यानी कि जब उस मेमने को काटते थे और जब खाते पीते थे, तो वे क्या करते थे, उस दिन को याद करते थे, उस समय को याद करते थे कि हमारे पूर्वज लोग कैसे, कहाँ थे, गुलाम में थे ना। ये पहली बात। दूसरा बात, वो उस घटना को याद करते थे कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें क्या दिया, छुटकारा दिया। और यही चीज प्रभु भोज में भी हम लोग, यही संदेश प्रभु भोज के द्वारा भी यीशु मसीह अपने चेलों को दिया कि ध्यान दीजिए कि अगर हम इस प्रभु भोज को बिना यीशु के बलिदान को याद किए खाते हैं या पीते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनुचित होगा, है ना। आज मैं यही संदेश में आप लोगों को अगुवाई देना चाहता हूँ कि प्रभु भोज तो हम लोग खाते हैं, पुकार तो होता है, लेकिन अगर हम बिना यीशु के बलिदान को याद किए हुए, बिना उसका स्मरण किए हुए, बिना उसको एहसास किए हुए अगर हम उसे खाते और पीते हैं, तो क्या हो जाएगा, अनुचित होगा, या अनुचित होगा। इसमें कोई भलाई भी नहीं होगी अगर हम इस तरह से बगैर यीशु को याद किए हुए, बगैर यीशु के लहू को, उसके दर्द को, उसके मृत्यु को याद किए बगैर हम अगर खा रहे हैं और पी रहे हैं, तो इसमें कोई भलाई नहीं होगा, लेकिन व्यर्थ हो जाएगा। और इस तरह से अनुचित रीति से जब हम खाते हैं, तो आज का पहला पाठ वचन पढ़ रहे थे भाई विराज, कि वो अपने ऊपर क्या लाता है, दंड को लाता है ना, वो अपने ऊपर दंड को लाता है। इजरायली जब फसह पर्व के दिन फसह पर्व मनाते थे, तो इस बात को याद करते थे कि कैसे उनको मिस्र से छुटकारा मिला, है ना, कैसे उनको
छुटकारा मिला, इस बात को याद करते थे। वैसे ही, ठीक वैसे ही जब प्रभु भोज हम लोग जब सामने आते हैं, घुटना टेकते हैं, और जब प्रभु भोज का जो रोटी आपके हाथों में जब दिया जाता है, तो आपको भी स्मरण करना है, आपको भी एहसास होना है इस बात का कि हमें बचाने के लिए यीशु ने अपना देह को दे दिया। अंगीकार करना है, कन्फेस करना है, ये जो रोटी आज मेरे हाथ में है, ये मेरे लिए यीशु ने दिया। ऐसा स्मरण करते हुए उसे क्या करना है, खाना है। और जब लहू यानी दाखरस जब आपको दिया जाता है, जब दाखरस का कप आपके हाथों में जब पकड़वाया जाता है, तो आपको स्मरण करना है कि ये वही यीशु का लहू है जो मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर क्या किया गया। आज मैं उद्धार पाऊं, आज मैं छुटकारा पाऊं, उसके लिए यीशु ने मेरे लिए ये देह और लहू को दिया। ये आज हमें स्मरण करना है, ये हमें याद करना है। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि अगर हम इसको बगैर याद किए हुए खा रहे हैं, हाँ चलो हम दृढ़ीकरण ले लिए, अब तो हमको खाना है, और बिना याद किए हुए खा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनुचित होगा, ये अनुचित होगा। क्योंकि ये सिर्फ रोटी का टुकड़ा नहीं है, लेकिन क्या है, यीशु मसीह का देह है। ये सिर्फ अंगूर का रस नहीं, लेकिन क्या है, यीशु का लहू है। और जब इसमें ब्लेसिंग किया जाता है, तो जरूर वो दिखाई देता है रोटी के रूप में, मैदा का रोटी के रूप में, लेकिन वो आत्मिक रूप से यीशु का देह होता है। वो जरूर दाग का रस के रूप में दिखाई देता है, लेकिन आत्मिक रूप से वो यीशु का लहू होता है। ये हमें विश्वास करना है ना। और यही तो तैयारी है प्रभु भोज का, यही तैयारी है प्रभु भोज के लिए। ऐसे हमें प्रभु भोज के लिए हमें तैयारी करना है। हम लोग क्या ऐसा तैयारी करते हैं? क्या हम लोग इस तरह से तैयारी करते हैं? क्या हम इस तरह से स्मरण करते हैं, है ना? यीशु मसीह ने प्रभु भोज को खाने के लिए इसलिए नहीं बोला कि हम लोग इसको खा के पार्टी मनाएं, एंजॉय करें, है ना। दुनिया में बहुत सारा खाना है ना, बिरयानी हुआ, चिकन चिली हुआ, समोसा हुआ, आलू चॉप हुआ, अंडा हुआ, है ना, चाउमीन हुआ, ये सब तो हम लोग खाते हैं। तो क्या होता है, एक शारीरिक आनंद होता है ना, टेस्टी आता है, मुंह का टेस्टी आता है। प्रभु ने इस प्रभु भोज को इसलिए अनुष्ठान किया कि हम याद करें कि हमें कैसे छुटकारा मिला है ना, हमें कैसे पापों से हमें बचाया गया है, उसके लिए कैसा कीमत चुकाया गया है, इस बात को हम एहसास करें। और ये प्रभु भोज इसी बात का स्मरण कराते हैं। ये प्रभु भोज यीशु का देह और लहू इसी बात का हमें याद कराते हैं। ये प्रभु भोज हमें यीशु का जीवन को दर्शाता है कि कैसे वो अपने आप को हमारे लिए दे दिया ना, सिर्फ जान ही नहीं दिया, सब कुछ दे दिया, अपना मांस, अपना लहू, सब कुछ दे दिया हमारे कुछ। ये यीशु का जीवन को दर्शाता है कि किस तरह से वो सब कुछ दे दिया। यूहन्ना 3 उसका 16 पद को याद दिलाता है कि परमेश्वर ने जगत के से ऐसा प्रेम किया कि अपना बेटा को दे दिया, पूरा दे दिया, है ना, थोड़ा थोड़ा अपने लिए नहीं बचाया, पूरा दे दिया, पूरा मानव जाति का भलाई हमें आपको देने के लिए दे दिया, है ना। और इसीलिए जब हम भी प्रभु भोज को जब खाने के लिए आते हैं, तो हमें एक बात को जरूर स्मरण करना है ना। जैसा हम लोग का जब दृढ़ीकरण होता है, तो हमें बपतिस्मा का वाचा कहाया जाता है, मैं संसार और शैतान हूँ। तो जब हम यीशु का रोटी को खाने के लिए आगे आते हैं, तो हमें भी प्रार्थना करना है, बलिदान को याद करने के लिए कि जिस तरह से यीशु ने मेरे लिए सब कुछ दे दिया, वैसे मैं भी यीशु को अपना जीवन दे दूं, वैसे मैं भी यीशु को अपना जीवन दे दूं। रोमी 12 उसका 1 पद में लिखा हुआ, अपने शरीर को पवित्र हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जैसे यीशु ने अपना शरीर को दे दिया हमारे लिए, अपना प्राण दे दिया हमारे लिए, वैसे जब हम रोज को खाने और पीने के लिए आते हैं, तो हमारी भी ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए कि हम भी यीशु को सब कुछ दे दें। भजन साक्षी बानी 273 में कैसा हम लोग गीत गाते हैं ना, यीशु को मैं सब कुछ देता, हमें प्रार्थना करनी। ये है प्रभु भोज, ऐसा हमें तैयार होकर प्रभु भोज को खाना और पीना है कि मैं तेरे लिए जीने के लिए तैयार हूँ प्रभु,
मत्ती 16 उसका 24 पद में यीशु कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाकर स्वयं का इनकार करे, क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। तो हमें उस समय कहना है कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो ये है प्रभु भोज का ऐसा तैयारी, है ना। कई लोग बोलते हैं कि मैं तो पाप में हूँ, मैं तो बुराई में हूँ, मैं कैसे प्रभु भोज को खाऊं, कैसे मैं प्रभु भोज को पीऊं, है ना। और कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग प्रभु भोज को खाते पीते नहीं है, प्रभु भोज के लिए गंभीर ही नहीं होते हैं। पुकार तो होता है, बताया जाता है कि फलना तारीख को पादरी आएंगे, प्रभु भोज होगा, लेकिन वो व्यक्ति गिरजा नहीं आता है। यीशु का देह और लहू को वो व्यक्ति इनकार कर देता है, इग्नोर कर देता है। एक वचन खोलिए, यूहन्ना 6 उसका 53 पद, यूहन्ना 6 उसका 53 पद में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। वहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। जो व्यक्ति प्रभु भोज को इग्नोर करता है उसके लिए ये वचन है ना। इसीलिए हमें प्रभु भोज को खाना है, क्योंकि प्रभु भोज हमारे लिए क्या है? जीवन है। प्रभु भोज हमारे लिए आशीष है, प्रभु भोज हमारे लिए सामर्थ है ना। और ये हमें यीशु के बलिदान का एहसास कराता है, ये हमें यीशु के बलिदान का एहसास कराता है। मसीह प्रियो, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुराई में आप इसे नहीं ले सकते हैं, है ना। जब आप बुराई में हैं, नशा में हैं, लड़ाई में हैं, झगड़ा में हैं, व्यभिचार में हैं और ढेर सारी बातों में हैं, तो आप इसे नहीं ले सकते। इसको लेना कैसे है? ईमानदार होकर के। प्रभु भोज जब हम लोग खाते हैं तो पाप स्वीकार कराया जाता है, कि अब हम दीनताई से प्रभु परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक कर अपने पापों को मांगे। ईमानदार होकर के प्रभु भोज लेना। ईमानदार होने का मतलब है कि अपने पापों को प्रभु के सामने मान लेना है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 8 और 9 पद में लिखा हुआ है कि यदि हम कहें कि मुझ में पाप नहीं, तो अपने आप को क्या दे रहे हैं? हम धोखा दे रहे हैं और हमें सत्य नहीं है। लेकिन अगर हम अपने पापों को मानते हैं तो यही यीशु का लहू हमारे पापों को धोने में, क्षमा करने में क्या है? विश्वास योग्य। और इसीलिए जब प्रभु भोज के लिए आप आते हैं तो बहुत ईमानदार होकर के आना है, बहुत ईमानदार होकर के आना है ना। बहुत ईमानदारी की बहुत जरूरत है, नहीं तो वो भी अनुचित हो जाएगा, है ना, वो भी अनुचित हो जाएगा। इसलिए प्रभु से हमें प्रार्थना करना है, इसलिए पुकार किया जाता है ताकि हम लोग सप्ताह भर, 2 सप्ताह से अपने आप को तैयार करें, पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप का प्रयास करें, प्रभु भोज के लिए अपने आप को प्रयास करें। और जो व्यक्ति बिना तैयारी का, बिना मन फिराव का, बिना ईमानदार होकर के बुराई में जो प्रभु का देह और लहू को खाता पीता है, वो इस देह और लहू का क्या करता है? अपमान करता है। वो यीशु का बलिदान का वो अपमान करता है। इब्रानी 10 अध्याय 26 27 पद में लिखा हुआ, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, वहाँ लिखा हुआ है कि सच्चाई को जानने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति का जीवन वैसे ही रहे, वो ना बदले, तो उसके लिए फिर और कोई दूसरा बलिदान बाकी नहीं है। उसके लिए तो भयानक दंड जोड़ना ही बाकी, वो आग का दंड उसके लिए बाकी, ऐसा वहाँ पर लिखा है। इसीलिए मसीह प्रियो, आज का उपदेश वचन में प्रेम के बारे में लिखा हुआ, लेकिन मुझे अगुवाई प्रभु भोज के बारे में आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रभु भोज का आज का उपदेश वचन के साथ में जबरदस्त संबंध है। प्रेम का प्रभु भोज के साथ में जबरदस्त संबंध है। यीशु परमेश्वर हमसे प्रेम किया और अपना बेटा को हमें दिया। प्रेम ना, यीशु मसीह हमसे प्रेम किया और अपना देह को हमारे लिए दे दिया। और यीशु मसीह अपने चेलों से प्रेम किया और अपने चेलों के पांवों को धोया, और वही प्रेम का आज्ञा हम सब विश्वासियों को भी दिया कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे तुम भी मेरे साथ करो। यानी एक दूसरे से प्यार करना,
किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो उसके साथ सुलह कर लेना, है ना, वही होता है ईमानदारी का जीवन। कोई आपको माफी मांगे तो उसको माफ कर देना, गलती हो जाए तो माफी मांग लेना, यही यीशु मसीह ने शिक्षा दिया। आज का उद्देश्य प्रेम के बारे में। तो जब हम प्रभु भोज के लिए आते हैं, तो जब ईमानदारी की बात आती है, तो पड़ोसियों के साथ प्रेम, एक दूसरे को माफी मांगना, एक दूसरे को माफ करना, ये बहुत जरूरी है ना। क्योंकि प्रभु की प्रार्थना में हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं, वैसे आप भी मेरे अपराधों को माफ करो। यानी कि यीशु मसीह से क्षमा हम तभी पा सकते हैं जब हम भी दूसरों को क्या करेंगे, क्षमा करेंगे। यही तो यीशु का शिक्षा है। और इसीलिए जब हम प्रभु भोज के लिए आते हैं, तो किसी के प्रति हमारे मन में अगर कोई बुराई हो, किसी का होता हो, लड़ाई हो, तो उसको हमें त्यागना है, बड़ी ईमानदारी के साथ यीशु के पास आना है। कोई भी पाप और बुराई अगर जीवन में है अब तक, तो उसको एकदम मान लेना कि हाँ प्रभु, मैंने ये गुनाह किया, और बड़ी ईमानदारी के साथ है ना। तो यही है प्रभु भोज का संदेश। और जब हम इस तरह से तैयारी करके जब हम प्रभु भोज की निकट आएंगे, तो सचमुच में ये जो हम प्रभु भोज खाते और पीते हैं, ये हमारे जीवन में ढेर सारी आशीषों को लेकर के आएगा, है ना। ये जो प्रभु भोज है, ये हमारे जीवन में चंगाई को लेकर के आएगा, क्षमा को लेकर के आएगा, जीवन को लेकर के आएगा, है ना। तो ये है प्रभु भोज का आशीष, ये है प्रभु भोज का संदेश। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा सबों को बहुत बहुत आशीष दें। आमीन।